नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली क्लास में जो संख्या पद्धति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बताया गया था। आज उसके आगे की संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को वास्तविक संख्याओं तक बताया गया था। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या और आपकी अपरिमेय संख्या। ये आपकी दो चीजें कल के वीडियो में बता दी गई थी कि कैसे इन संख्याओं का को जो है कि बांटा गया है, क्या परिमेय संख्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या होती है। और उससे पहले आपको मूलभूत संख्याएं और व्युत्पन्न संख्याओं के बारे में भी आपको बताया गया था। काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया गया था और आपका मिश्रित संख्याओं के बारे में बताया गया था। यदि आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके लिए मैथ की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और उसमें जो है कि प्रत्येक वीडियो जो है कि क्रम से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि हमने बताया था कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक आपका परिमेय संख्या और एक आपका जो है कि अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब मैंने क्या बताया था कि अपरिमेय संख्या को बस यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हमको पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। और एक चीज ध्यान देंगे कि अपरिमेय संख्या में सभी भौतिक राशियां आती हैं, ये भी आपको कल बताया गया था। सभी भौतिक राशियों के साथ साथ एक चीज आप लोग और लिख लेंगे, इसमें आपका अशांत दशमलव भिन्न भी आता है। इसमें आपका अशांत दशमलव भिन्न भी जो है कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अशांत दशमलव भिन्न, ठीक, या तो इसको कर सकते हैं अशांत दशमलव संख्या भी कर सकते हैं। ठीक, अशांत दशमलव संख्या और शांत दशमलव संख्या जब आपको भिन्न बताया जाएगा, फ्रैक्शन वाला जो आप जब आपको पाठ कराया जाएगा तो उसमें इन अशांत दशमलव भिन्न को और जो है कि अशांत दशमलव भिन्न और शांत दशमलव भिन्न को आपको क्लियर कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या को आगे कितने भागों में बांटा गया है। आइए इसको मिटाते हैं, सीधे हम लोग वहीं पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। हमने देखा था कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं इसमें आपका जो है कि मैंने बोला था कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं और इसके साथ साथ प्रत्येक भौतिक राशियां आती हैं। फिर इसमें क्या है कि इसको इसको परिमेय संख्या बोला गया था, इसको अपरिमेय संख्या बोला गया था। तो अब हमको केवल परिमेय संख्या जो है कि आपको आपका करना है, तो हम भौतिक राशियों को मिटा देंगे क्योंकि इसको हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक, तो परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया। क्योंकि लाइट चली गई थी, चलिए आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं आती हैं। इसके साथ साथ इसमें भिन्न भी है, क्योंकि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं आती हैं तो इसमें आपका भिन्न भी आएगा। ठीक, तो क्या किया गया, परिमेय संख्या को पुनः जो कि दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या कहलाया, एक आपका पूर्णांक कहलाया जिसको कि इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, और दूसरा भाग आपका फ्रैक्शन अर्थात कि भिन्न कहलाया। जब हम इसको पूर्णांक को परिमेय संख्याओं में पूर्णांक को अलग कर दिए तो वो पूर्णांक कहलाया और भिन्न को अलग किया गया तो वह क्या कहलाया, वो आपका भिन्न कहलाया। जैसे कि यहीं से देख सकते हैं जो भिन्न वाला पार्ट आपका क्या है, 3/4 है, इसके साथ साथ 2/3 है और इसी तरह अन्य जो है कि भिन्न भी आ सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाए, यह सभी संख्याएं जो है कि भिन्न के अंतर्गत आई। और इसके बाद भिन्न के सिवाय जो संख्याएं बच गई उसको हम क्या किए, उसको पूर्णांक के अंतर्गत रखें। इसमें कौन सी संख्याएं आई, प्लस अनंत से माइनस अनंत से लेकर 0 सहित प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या की गई, पूर्णांक के अंतर्गत रखी गई। और इसमें से जो फ्रैक्शन वाला भाग है उसको अलग करके जो है कि उसको एक अलग टाइप जो है कि भिन्न जो है कि बनाया गया। जब आप लोग भिन्न वाला पाठ पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे,
तो उसमें आपको भिन्न के बारे में बताया जाएगा। भिन्न में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप की भिन्न पढ़नी है, सभी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आज हम केवल संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद पूर्णांक संख्याओं को पुनः जो है कि इन पूर्णांक संख्याओं को अन्य भागों में बांटा गया। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। एक आपका दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं कि जीरो है। जीरो के बाद देख सकते हैं कि एक आपका जीरो के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या है, वो आपकी पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग पॉजिटिव पूर्णांक के अंतर्गत रखेंगे। और जीरो के इधर की जितनी संख्याएं हैं वह निगेटिव संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को हम लोग निगेटिव पूर्णांक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, ये आपकी निगेटिव पूर्णांक कहलाई और ये आपकी पॉजिटिव पूर्णांक कहलाई। जीरो से लेकर इधर तक की सभी संख्याएं पॉजिटिव पूर्णांक और जीरो से लेकर इधर तक की सभी संख्याएं क्या कहलाई, निगेटिव पूर्णांक कहलाई। तो अब देखिए जीरो, जीरो जो है ना तो आपका पॉजिटिव पूर्णांक है ना ही निगेटिव पूर्णांक है, तो आखिर में जीरो है क्या। तो जीरो को समझने के लिए इस पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में और बांटा गया। एक आपका सम पूर्णांक कहलाया, एक आपका विषम पूर्णांक कहलाया। तो अभी उस पर चर्चा करते हैं। आइए यहाँ से कुछ चीजें हम लोग और देख लेते हैं। देखिए जो ये आपका पॉजिटिव पूर्णांक है, इसको हम लोग जो है कि प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं किससे कहते हैं, वह संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक की होती है, या तो गिनती के काम में जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं आती में जो है कि काउंट की जाती है। फिर इसके बाद यदि हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं में अर्थात कि पॉजिटिव पूर्णांक में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लें तो यह जो संख्याएं बनेंगी इस संख्या को पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। बस इसी प्राकृतिक संख्या में हमको क्या करना है, जीरो को सम्मिलित कर लेना है। तो हमारी जो है कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्याएं कहलाई, और एक से लेके अनंत तक की संख्याएं जो है कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाई। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं। आपका पूछ लेगा निम्न में से कौन सी हिंदू अरबी संख्या है। आपका ऑप्शन दे देगा प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी दे देगा पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी दे देगा भिन्न, और ऑप्शन डी दे देगा अपरिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सी हिंदू अरबी संख्या है। बहुत से स्टूडेंट जो है कि इसमें गलतियां करते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, इसी प्राकृतिक संख्या का एक अन्य नाम है जिसको कि हम लोग हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हिंदू अरबी संख्या के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग विशेष करके नोट करके लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पूर्णांक के बारे में देखा कि निगेटिव पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो क्या है। जीरो को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी पूर्णांक को दो भागों में पुनः डिवाइड करते हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जो है कि नोट कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जीरो को समझने के लिए पूर्णांक को पुनः दो भागों में बांटा गया। एक आपका कहलाया सम पूर्णांक, दूसरा भाग आपका कहलाया विषम पूर्णांक। आपके एग्जाम में प्रश्न आया है कि निम्न में से जीरो क्या है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न आया है कि जीरो क्या है। आपका ऑप्शन ए है विषम पूर्णांक, ऑप्शन बी है सम पूर्णांक, ऑप्शन सी है
सम संख्या और ऑप्शन डी है विषम संख्या। विषम संख्या। इसी तरह आपका एक बार एसएससी में प्रश्न आया हुआ है कि जीरो क्या है। जीरो आपका विषम संख्या, विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। आइए जीरो को यहां से हम लोग क्लियर करते हैं। बात की गई जो है कि जब जीरो की तो पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में। और जो सम पूर्णांक है इसका जो फॉर्मेट बनाया गया ये आपका 2n था। इसका फॉर्मेट क्या था? 2n था। जहां n बराबर क्या था? n बराबर एक आपका पूर्णांक था। n बराबर क्या था? एक आपका पूर्णांक था। देखिए जब पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक में आप दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी एक सम संख्या ही मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे कि क्या है, तीन एक पूर्णांक है, तीन में आप दो का गुणा करेंगे तो तीन दूना के 6 क्या होगा? एक आपकी सम संख्या मिलेगी। -5 आपका क्या एक पूर्णांक है, -5 में जब आप 4 से गुणा 2 से गुणा करेंगे तो -10 होगा। वो अभी क्या है? वो अभी आपका एक पूर्णांक ही है। अर्थात कि हमारा क्या है, n क्या है? एक पूर्णांक है और इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो अभी एक सम पूर्णांक आपका प्राप्त होगा। तो हम n बराबर रख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के जीरो सहित प्लस अनंत तक की कोई भी हम संख्या रख सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने n बराबर क्या रखा है? n बराबर मैं रखा -1। जब n बराबर -1 यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जब 2 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? -2 मिलेगा। यदि मैंने n बराबर क्या रख दिया? 0 रख दिया तो 2 में जब हम 0 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब हमने n बराबर +1 रख दिया तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। इसी तरह मैंने जो है कि +2 रख दिया तो क्या मिलेगा? आपका +4 मिलेगा। इसी फॉर्मेट में हमको संख्याएं मिलती हुई चली जाएंगी। ठीक। फिर विषम पूर्णांक की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मेट बना था वो आपका था, इसका फॉर्मेट 2n+1 था। अर्थात कि 2n में दो में किसी भी पूर्णांक का मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो वो आपका विषम पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। जहां पे n बराबर क्या था? n आपका पूर्णांक था। तो आइए देखते हैं। मैंने n बराबर रखा -2। जब n बराबर -2 रखेंगे तो संख्या क्या मिलेगी? -2 में इस -2 में 2 से गुणा करेंगे तो -4, -4 में से 1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसी तरह मैं जब रखूंगा यहाँ पे -1 रखूंगा तो आपका कितना होगा? -1 रखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? आपका -1 यहाँ पे आएगा। देख सकते हैं -1 रखेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 में से +1 करेंगे तो क्या होगा? -1 होगा। इसी तरह जब हम 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है तो आपका +1 हो जाएगा। इसी तरह 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका 3 आएगा। तो हमारी जो विषम पूर्णांक का फॉर्मेट है इस तरह का कुछ बनता हुआ दिखेगा। -3, -1, 1, 3, 5, 7 इसी तरह समथिंग संख्याएं बनती हुई चली जाएंगी। और जो सम पूर्णांक है उसका फॉर्मेट होगा -4, -2, 0, +2, +4, +6, +8 इसी तरह का फॉर्मेट बनता हुआ चला जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो किसके अंतर्गत आया। जीरो यहाँ पे आपका सम पूर्णांक के अंतर्गत आया। इसीलिए हम लोग जीरो को किस नाम से जानते हैं? जीरो को हम लोग सम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें गलतियां करते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए हैं। इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको जो है कि सॉल्व करें। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर आगे की संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपका पूर्णांक के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या। अब जो आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी
सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या से ही निर्मित हैं। आगे की आप लोग जितनी भी संख्या पढ़ेंगे, लगभग 3-4 टाइप और पढ़ाएंगे आपको, सभी संख्याएं जो है कि प्राकृतिक संख्या से ही निर्मित हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक। इसमें आपका नंबर 1 आप पढ़ेंगे सम संख्या, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, जिसको आप लोग जान रहे हैं उसको मैं बस ऊपर ऊपर ही बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा आपका क्या है, विषम संख्या, इसको भी आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा आपका है भाज्य संख्या। फिर चौथा आपका क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और आपका पांचवा क्या है, पांचवा आपका है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। यहां से आपको एक प्रश्न तो लगभग एग्जाम में तय ही होता है कि यहां से आपको एक प्रश्न दिखे, विशेष करके भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह-अभाज्य संख्या से देखने को मिलता है। तो सम संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इसी तरह अनंत तक की संख्याएं। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग विषम संख्या के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 etc जो है कि सभी संख्याएं क्या आएंगी, आपकी विषम संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब बात आई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटे, तो इस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्या जो अपने स्वयं से कटे, इसके साथ साथ 1 से कटे और किसी एक अलग संख्या से कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, 1 को हम लेते हैं, देखिए 1 आपका स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर हम 2 को लेते हैं, 2 देखिए 2 आपका 1 से भी कटेगा, 2 और आपका 2 से कटेगा। मैं क्या बोला, भाज्य संख्या क्या है, जो अपने से कटे तो अपने से कट रही है, 1 से भी कट रही है, इनके अलावा किसी एक और संख्या से कटे, तो ये इसके 2 के अलावा 2 जो कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग 3 को लेते हैं, तो 3 को आप देखिए, 3 को जब लेंगे तो आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 3 भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। यदि हम 4 को लेते हैं, तो 4 को लेंगे तो देखिए 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 आपका 4 से भी कटेगा, मतलब कि स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसके अलावा एक संख्या और से कट रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, आपकी 4 है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया भी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। बहुत से बच्चे 2 मार के चले आते हैं, जो कि गलत है। तो भाज्य संख्याएं हमारी 4 से शुरू होती हैं। 4 के बाद आपका क्या आता है, 5 नहीं होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद आपका 9 होगा, 9 के बाद आपका 10 होगा, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 होगा। इसी तरह संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी। तो ये हमारी क्या कहलाई, भाज्य संख्याएं कहलाई। अब भाज्य संख्या के बाद बात की जाए अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या की श्रेणी में अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 2, 3, 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद 8 कटेगा, 9 कटेगा, 10 कटेगा, इसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसी तरह अन्य संख्याएं भी आती चली जाएंगी। तो मैंने भाज्य भी देखा और मैं अभाज्य भी देखा।
इसके बाद एक आपका आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? दो संख्याओं का युग्म होता है। सहअभाज्य संख्या कुछ होता नहीं, इसमें क्या होता है कि सदैव जो है कि दो संख्याओं के फॉर्म में ही रहेगा और उन दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए? महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। या तो इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिसका फैक्टर केवल 1 हो, वह क्या होगा? वह सहअभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 का फैक्टर क्या है? केवल 1 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं 5 और 7, 5 और 7 का फैक्टर क्या है? केवल और केवल 1 है, इसके अलावा कोई नहीं संख्या नहीं है। 9 और 11, 9 और 11 का भी फैक्टर क्या है? 1 है। या तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसका फैक्टर 1 हो वह सहअभाज्य होगा, या तो जिसका जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो वह दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो मैंने क्या देखा? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। यहां से कुछ चीजें आप लोग नोट करके लिखेंगे और यही चीजें एग्जाम में आती हैं, यही चीजें आपकी एग्जाम में आती हैं। तो नोट में पहला पॉइंट करेंगे, पहला पॉइंट करके लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। नंबर 2 करेंगे सबसे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। विषम भाज्य संख्या 9 है। नंबर 3 पॉइंट बनाएंगे सबसे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। नंबर 4 पॉइंट बनाएंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और इसके बाद अन्य और जो कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 50 तक, ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 17 के बाद क्या होगा? 17 के बाद आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपका 20 भी कटेगा, 21 भी, 22 भी, इसके बाद क्या होगा? आपका 23 होगा, 24 और 25 कटेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिख सकते हैं 1 से लेके 25 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट बनाएंगे 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। 1 से लेकर 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। तीसरा पॉइंट बनाएंगे 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या
कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है, 25 होती है। तो आपको संख्याओं को पूरी तरीके से 2 पार्ट में करा दिया गया। यदि जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वह लोग प्लीज पार्ट 1 देखें, इसके बाद पार्ट 2 देखें। 100% मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी संख्याओं के प्रति जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, सभी प्रकार के कंफ्यूजन मैं पूरी तरीके से इन 2 पार्ट में दूर करने की कोशिश किया हूं। यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अब आगे के क्रम में हम संख्या पद्धति में ही नए जो है कि टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। या तो इकाई का अंक आपको बता देंगे या तो और कुछ देखेंगे, उसके आधार पे हम बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।